बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये सब के सब बनी और खतरी थे। अचानक 47 में जी मुसलमान हो गए और मुसलमान होकर ना देवबंदी बने, ना बरेलवी बने, अहले हदीस बने। सिखों ने कत्लेआम शुरू किया है 17 अगस्त 1947 से। जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हो गया उसके 3 दिन के बाद जब खबर आम हो गई, फिर कत्लेआम शुरू हुआ है। मारे हमारे वालों ने 6, हमारे वालों ने 4 मारे, उन्होंने 6 लाख मारे। मारे उन्होंने ज़्यादा, लेकिन इब्तिदा किया, याद रखें, मुसलमानों ने। 30 तक इनके पास दादी दादा खुसूसन खवातीन हिंदू थीं। ये सब के सब बनिए थे। तो इनमें एक अजब बुग़्ज़ है, ना इनसे फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह बर्दाश्त होते हैं, ये भी हमारी राय नहीं है। बरेलवी देवबंदी भी कहते हैं अहले हदीस से नहीं फ़ज़ाइल बर्दाश्त होते रसूलुल्लाह के, और ना फ़ज़ाइल अहले बैत तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। कहता है जी अहले हदीस बनिए और सिखों की नस्ल से हैं और ये 47 के बाद मुसलमान हुए हैं। देखें, ये पहले नंबर पे तो ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है कि अहले हदीस 47 के बाद आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस सहाबा और अहले बैत के दौर से हैं, उन्हीं की तालीमात के ऊपर अमल करने वाले हैं, उन्हीं की नस्लों में से हैं। जैसा कि सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह अहले हदीसों की अजीम शख्सियत हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, इसी तरह सैयद मोहम्मद हुसैन दैलवी रहमहुल्लाह, मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह, ये वो अजीम शख्सियात हैं, वो किबार उलमाए किराम अहले हदीसों के, जो 47 से पहले भी दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और उसके बाद भी दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। बल्कि इन्होंने तो ख़त्म नबूवत पे ऐसा पहरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह कि जिन्होंने कादियानियों को, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नाको चने चबवाए थे। और आज भी अगर आप जायज़ा लें, अगर आप तारीख़ को देखें, मसाजिद का जायज़ा लें, तो आपको ऐसी ऐसी मसाजिद मिलेंगी जो पाकिस्तान बनने से कई सौ साल पहले की हैं। और इसी तरह लाहौर के अंदर एक मारूफ मस्जिद जो कि चीनिया वाली मस्जिद से मारूफ है, ये पाकिस्तान बनने से भी कई सौ साल पहले की तामीर हो चुकी थी। तो बहरहाल इस पर अगर हम अलग से एक रिगार्डिंग करवाएं तो कई घंटे हम लगा सकते हैं, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि अहले हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर से ही चले आ रहे हैं जिस दौर से सहाबा और अहले बैत थे, उन्हीं की तालीमात पे अमल करने वाले हैं, उन्हीं की नस्लों में से हैं। हाँ, तुम लोग यहूद की पैदावार हो, और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि इनकी अपनी किताबों के अंदर मौजूद है कि किसकी तालीमात के ऊपर ये अमल करते हुए नजर आते हैं। देखिए, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी जो था, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ वसी रसूल का अकीदा उसने गढ़ा, आज यही लोग वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ इमामत की फ़र्दियत का अकीदा जो था उसी ने गढ़ा, आज ये लोग भी उसी अकीदे के ऊपर खड़े हैं। और सहाबाए किराम में से सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन तमाम अजीम शख्सियात की तौहीन करने वाला वही शख्स था। आज उसी की तालीमात पे अमल करते हुए, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए ये लोग नज़र आते हैं और बातें अहले हदीसों को करते हैं कि ये जनाब सिखों की पैदावार हैं, बनिए की पैदावार हैं। हम कहते हैं कि आप यहूदियों की पैदावार हैं, और आपके बड़े कहते हैं कि इसी वजह से आज इनको यहूदियों की पैदावार कहा जाता है कि ये यहूदियों से निकले हुए हैं, और ये कुतुब, ये हवाला जात आपके सामने हैं। तो अब इसी तरह इन्होंने कहा जी ये 47 में जो कत्ले आम हुआ था, इन्होंने पहल की थी, इन्होंने 46 से ये कत्ले आम शुरू कर रखा था। तो ये भी सरासर झूठ है कि मुसलमानों ने पहले कत्ले आम शुरू किया। देखिए, कत्ले आम तो सबसे पहले अंग्रेज़ सरकार ने शुरू किया हुआ था। उलमाए किराम को सूलियों पे लटकाया जा रहा था। आप ये दिखाएं ना कि किस जाकिर को अंग्रेज़ ने सूली पे लटकाया था। उस वक़्त सूलियों पे लटकाया जा रहा था, उलमाए किराम को, अहलुस सुन्ना को सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही थी। और फिर इसके जवाब के अंदर मुसलमानों ने आलम जिहाद को बुलंद किया था, जिसको आज ये कत्ले आम समझते हैं ना कि ये कत्ले आम किया था। तो ऐसे तो फिर नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ भी तुम्हारा ये अकीदा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी कत्ले आम शुरू किया था। देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जुल्म हद से बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से आलम जिहाद को बुलंद किया। इसी तरह बर्रे सगीर के अंदर जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम आम हुआ तो मुसलमानों ने जुल्म सितम को रोकने के लिए आलम जिहाद को बुलंद किया था। और आज भी आपको मुजाहिदीन किराम, उलमाए किराम की कब्रें जो है इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि उलमाए किराम ने उस दौर में आलम जिहाद को बुलंद किया था। जैसा कि शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह, ये वो अजीम शख्सियात हैं कि जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, आलम जिहाद को बुलंद किया था, कि जिसे आज के ज़ाकिरीन उठ के कहते हैं ये जी इन्होंने सबसे पहले कत्लेआम किया था। और ये लोग अपना बताएं ना कि ये और इनके बड़े किसकी खिदमत में मसरूफ़ थे। इनके बड़े तो अंग्रेज़ सरकार की खिदमत में मसरूफ़ अमल थे। जैसा कि मीर जाफ़र और मीर सादक की हिस्ट्री सबके सामने है कि कैसे उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की। फिर इसी तरह इब्ने अलकमा कौन था कि जिसने मंगोलों का साथ देकर ऐसी गद्दारी की कि मुसलमानों के खून की होली ऐसी खेली गई कि जिसकी दुनिया में मिसाल पेश नहीं की जा सकती। तो बहरहाल ये गद्दारी की रवश तो इनकी पुरानी चली आ रही है, जो इनको विरासत में मिली हुई है कूफियों से। और आज ये मुसलमानों के मुताल्लिक इस तरह की बातें करते हैं जी इन्होंने
कत्लेआम शुरू किया था, कत्लेआम नहीं था, वो आलम जिहाद को बुलंद किया था। और ये आलम जिहाद, ये अमल हमें अंबिया किराम से, सहाबा किराम से और अहले बैत से विरासत में मिला हुआ है। उनकी तालीमात के ऊपर मुसलमान अमल करते हुए आज ये काम करते हुए नज़र आते हैं कि जिसको ये लोग खून खराबा और कत्लेआम समझते हैं। अच्छा, फिर आगे कहता है इनसे फ़ज़ाइल रसूल और फ़ज़ाइल अहले बैत बर्दाश्त नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जो है फ़ज़ाइल रसूल, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान भी करते हैं और सुनते भी हैं, उन पर अमल भी करते हैं। लेकिन फ़ज़ाइल अहले बैत को बुनियाद बनाकर, फ़ज़ाइल रसूल को बुनियाद बनाकर झूठे किस्से कहानियाँ उनकी तरफ मंसूब करना, उसके ख़िलाफ़ अहले हदीस हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह झूठे किस्से कहानियों के ख़िलाफ़ हैं, झूठे किस्से कहानियों की तरदीद करते हैं जो उन अजीम हस्तियों की तरफ मंसूब किए जाते हैं। लेकिन जो सही फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत के अंदर बयान हुए हैं, अहले हदीस वो बयान भी करते हैं, वो सुनते भी हैं और दिलो जान से सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं।